तो फ्रेंड्स आज हम चैप्टर नंबर 12 करेंगे क्लास 11th आईएससी का। ये है हमारा परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। अब ये क्या है भाई परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन? देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये हमारा, लेकिन अगर आपने ये पहले किया होगा, अभी इस लेक्चर से पहले आपने थोड़ा बहुत किया होगा तो आपको लगा होगा ये काफ़ी बोरिंग चैप्टर और आपको बहुत सारी कन्फ्यूजन भी आ रही होगी इनके क्वेश्चंस करने में। क्यों? क्योंकि अगर ये इसके क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर आपको समझ में आ गया, आप इसका कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया अच्छे तरीके से, तो आप समझ सकते हो कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है और इनका यूज़ कब हमें कहाँ किस तरीके से करना है। अब देखो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट समझते हैं इसमें कुछ एग्जांपल से। तो देखेंगे इसमें परमुटेशन, सबसे पहले हम परमुटेशन की बात करेंगे फिर कॉम्बिनेशन की। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास कुछ मतलब नंबर्स हैं, हमारे पास कुछ लेट कर लेते हैं। हमारे पास ये नंबर्स हैं 1 2 3 4, ये नंबर्स हैं हमारे पास। अब इन नंबर्स को मैं आपसे कहता हूँ कि इन नंबर्स को अरेंज करके आपको क्या बनाने हैं, इन डिजिट्स को अरेंज करके, इनको डिजिट्स बोलेंगे, तो इन डिजिट्स को अरेंज करके आपको कुछ नंबर्स बनाने हैं। तो आप ऐसे कितने नंबर्स बना सकते हो, क्या आप बता सकते हो? देखो अगर आपको परमुटेशन का कॉन्सेप्ट पता है तो बहुत ही ईजिली आप इसको बता सकते हो। जैसे कि देखो एक तो इसमें कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप किसी भी नंबर को क्या कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो। जैसे कि भाई ये 4 नंबर्स हैं तो ये 4 ही प्लेसेस अटेन करेंगे। मीन्स कि आप एक नंबर ये बना सकते हो 1 2 3 4। आप एक नंबर ये बना सकते हो कि 2 को पहले रखा आपने, यहाँ पर 1 रखा है 3 4। तो ऐसे काफ़ी नंबर्स बनेंगे, आपने 2 यहाँ पर रखा, 3 यहाँ पर रखा है, 1 और 4, ऐसे बहुत सारे नंबर बन सकते हैं हमारे। तो इन ये कितने नंबर्स बनेंगे अगर हम क्या करें, इसमें रिपीटेशन अलाउड ना करें। मीन्स कि आपने जो नंबर यूज़ किया उसको आप दोबारा यूज़ ना करें। तो हम इसको बता सकते हैं इजीली। कैसे? देखो इसको बता सकते हैं हम परमुटेशन की हेल्प से। परमुटेशन को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला NPR होता है। अब यहाँ पर हमारा फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट आएगा। देखो हम क्वेश्चन को बिना फैक्टोरियल के भी कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं, लेकिन हम स्टार्टिंग से आपको पता चल रहे हैं कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला है इसका कैसे यूज़ करते हैं। देखो NPR का फॉर्मूला क्या होता है, N फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल क्या है, ये एक नया नोटेशन आया हमारे लिए, और यहाँ पर N माइनस आर फैक्टोरियल। अब देखो फैक्टोरियल का मीनिंग ये है कि अगर कोई भी फैक्टोरियल वैल्यू गिवन है आपको, हमेशा फैक्टोरियल की वैल्यू इंटीजर में होगी, पॉजिटिव इंटीजर में। और आप इसको करोगे कैसे, जैसे कि मान लेते हैं आपको 5 फैक्टोरियल को सोल्व करना है। आपको क्या करना है, 5 फैक्टोरियल को सोल्व करना है। तो सोल्व कैसे करते हैं फैक्टोरियल को, कि जो भी हमारा नंबर है उससे क्या करते हैं, डिक्रीज़ करते हुए इंटीजर्स लेते हैं। ऐसे 5 से पहले 4 और इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 4 से पहले 3 और 3 से पहले 2 एंड 2 से पहले 1। इन सभी को मल्टीप्लाई करके जो आंसर होगा वही 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी। जैसे हम कह सकते हैं यहाँ पर कितना आएगा आंसर, 20 और 6 ये आ रहा है 120। जैसे 4 फैक्टोरियल के लिए आप क्या कर दोगे, 4 3 2 1। अब इसको आप कर लो, 4 3 12, 12 2 24, तो 24 आ रहा है। ये होता है इसका कॉन्सेप्ट। अब अगर NPR का मतलब क्या है, NPR का मतलब है कि भाई आप यहाँ पर कितने बंदे ले रहे हो, मतलब कितने आप यहाँ से ले रहे हो कि आप 4, हमारे पास देखो नंबर ऑफ डिजिट्स 4 ही हैं और हम 4 ही डिजिट्स ले रहे हैं, और उन 4 डिजिट्स में से आपको 4 को ही अरेंज करना है। आपको 4 को ही क्या करना है, अरेंज करना है। तो ये होगा 4 फैक्टोरियल डिवाइड में यहाँ पर कितना 4, यहाँ पर ये जो वैल्यू है वही R होगी हमारी, तो 4 माइनस 4 ये होगा हमारा 0 फैक्टोरियल। और हमेशा याद रखना 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। इसको बताएंगे आपको 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 क्यों होती है। और यहाँ पर ये 0 फैक्टोरियल, तो 0 फैक्टोरियल हमेशा 1 लेंगे हम। और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू हमने 24 यहाँ पर फाइंड की है अभी। तो इसका जो आंसर आएगा ना वो 24 होगा। ऐसे 24 नंबर बन सकते हैं। अब आप सोच रहे हो कि हम 24 कैसे कैसे बनाएंगे, बना सकते हो आप 24 भी, लेकिन इसका एक छोटा एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे कि मान लेते हैं 3 नंबर्स होते हैं हमारे पास, सिर्फ ये ओनली 3 नंबर्स होते हैं, 3 डिजिट्स होती हैं 1 2 3। अब आपसे अगर हम कहें कि भाई कितनी डिजिट्स होती हैं टोटल हमारी, तो डिजिट्स टोटल होती हैं 10। कैसे 10 होती हैं, 1 to 9 और 0 और हो जाता है हमारा, 0 भी तो डिजिट है। तो अगर हम डिजिट की बात करें तो ये सभी डिजिट है, 10 डिजिट्स होती है हमारे पास। लेकिन अगर हमारे पास ये 3 डिजिट है और इनको अरेंज करके आपको टोटल नंबर ऑफ क्या निकालने हैं, इन डिजिट्स को अरेंज करके आपको टोटल नंबर्स बताने के कितने नंबर्स बन सकते हैं यहाँ पर पॉसिबल नंबर्स, तो कितने हो सकते हैं। आप अगर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग करोगे तो क्या होगा, 3 नंबर्स हैं, 3 में से 3 को ही आपको अरेंज करना है। तो क्या होगा यहाँ पर 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 3 0 फैक्टोरियल, तो आंसर होगा 3 इंटू 2 6। वो 6 नंबर आप अपने आप बना सकते हैं। जैसे 1 2 3 एक ये हो गया, 1 3 2 ये हो गया। अब 2 को पहले रखो, फिर 1 3, और फिर 2 को पहले रखा, फिर 3 1 ये हो गया। अब 3 को पहले रखेंगे तो 1 2 और फिर 3 2 1 ये। तो ये कुछ नंबर्स, मतलब ये 6 नंबर्स होंगे जो आप पॉसिबल यहाँ पर बना सकते हैं। ये तो है हमारा क्या,
परमुटेशन। परमुटेशन का मतलब ही क्या है यहाँ पर, अरेंजमेंट, कि आप जितने भी आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी आपके पास डिजिट्स हैं या फिर अल्फ़ाबेट्स हैं, उसको आप कैसे अरेंज कर सकते हो, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो ये। अब इसको करने का एक सिंपल तरीका भी है क्या, कि आपको क्या करना, देखो 3 नंबर्स है हमारे पास, आप इन्हें 3 प्लेस दे सकते हो। अब देखो इसको समझना, इस कॉन्सेप्ट को समझना कि देखो यहाँ पर हमारे पास चांस है कि आप यहाँ पर तीनों में से कोई भी एक नंबर रख सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास 3 चांसेस हैं, मतलब यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी और 3 भी। हमने रखा कुछ नहीं है, हम पॉसिबिलिटी देख रहे हैं कि कितनी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर हम 3 डिजिट्स रख सकते हैं। और अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो मान लेते हैं इनमें से कोई हमने एक यहाँ रख दी है, तो बची कितनी 2 डिजिट। तो यहाँ पर हम कोई भी 2 डिजिट रख सकते हैं। और अब बची कितनी 1 डिजिट ये। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, यही फंडामेंटल थ्योरम है इसकी हमारी, कि आप क्या, ये जो बेसिक फंडामेंटल थ्योरम है हमारी मल्टीप्लिकेशन की, तो आप इसको डायरेक्ट इससे कर सकते हो। कितना आ गया 6। तो ये 6 ऐसे पॉसिबल क्या हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, जैसे जो हमने इससे फाइंड किए हैं। अब इसी का एक दूसरा कॉन्सेप्ट बनता है कि भाई अगर रिपीटेशन अलाउड होता, अगर रिपीटेशन अलाउड होता मीन्स कि जो नंबर आप यहाँ यूज़ कर चुके हो उसको आप दोबारा यूज़ कर सके, तब हमारा क्या होता, तब कितने पॉसिबल नंबर्स बन सकते हैं। तब यहाँ पर कोई भी 3 रख सकते हैं। अब जो हमने यहाँ यूज़ किया उसे हम यहाँ भी रख सकते हैं, तो यहाँ पर भी कोई भी 3 रख सकते हैं और यहाँ पर भी 3 तो ये हो जाएगा हमारा 3 3 9 9 3 27। इस केस में 27 नंबर्स बनेंगे अगर हम रिपीटेशन क्या कर दें, अलाउड कर दें। ये है ऐसा कॉन्सेप्ट। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है परमुटेशन का। परमुटेशन सभी को अरेंज कर देता है। अब कॉम्बिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशन देखो क्या है। अगर हम बात कर रहे हैं भाई कॉम्बिनेशन की, मान लेते हैं 5 बंदे हैं, 5 में से आपको 3 बंदे सेलेक्ट करने हैं, 5 में से 3 बंदे सेलेक्ट करने हैं। आप 5 बंदे इनको ले रहे हो, ABCDE, ये 5 बंदे, इनमें से किन्हीं 3 को आपको सेलेक्ट करना, तो आता है कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट। कैसे कि 5 में से आपको 3 सेलेक्ट करने हैं, बस सेलेक्ट करने हैं, सेलेक्ट करने के बाद अरेंजमेंट नहीं करना। देखो कॉम्बिनेशन क्या करता है, सिर्फ सिलेक्शन देता है, लेकिन परमुटेशन सिलेक्शन के बाद अरेंजमेंट भी कर सकता है। एक एग्जांपल से देखेंगे, जैसे अब इसमें अगर इसको सोल्व करें तो यहाँ होगा 5 फैक्टोरियल अपॉन NCR का फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल और अपॉन में r फैक्टोरियल ये है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे n की वैल्यू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 3 फैक्टोरियल, जो r है वही। यहाँ पर ये 5 फैक्टोरियल, यहाँ पर ये 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। देखो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, इनको हम ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3, ये हो गया हमारा। तो 3, अभी 3 के बाद हम 2 1 नहीं ले रहे हैं और इसको हम यहाँ पर ही छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम 3 को सोल्व करेंगे तो 2 और 1 आएगा 3 फैक्टोरियल को। तो यहाँ पर 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल कर लो, या फिर पूरा कंप्लीट सोल्व कर लेते तब भी कैंसिल होती है वही वैल्यू। 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 बोलेंगे तो इसका मतलब ये 2 ही है, इसका मीन्स क्या है, ये 2 ही है हमारा, 2 इंटू 1 2 ही है। कैंसिल करेंगे 2 2 4 है, 5 2 10। तो यहाँ पर क्या है हमारे 10 तरीके हैं ऐसे, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इन 5 में से क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं 3 बंदों को। 3 बंदों को किस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई आप ऐसा कर सकते हो कि ABC को ले लो, आप ऐसा कर सकते हो ABD को ले लिया आपने। देखो यहाँ पर सिर्फ हम सेलेक्ट कर रहे हैं, सेलेक्ट करने के बाद इनको भी तो अरेंज कर सकते हैं कि पहले हमने A लिया, फिर B लिया, फिर C लिया, फिर हमने पहले हमने A लिया, फिर C ले लिया, फिर B ले लिया, ऐसा भी तो हो सकता था। लेकिन कॉम्बिनेशन सिर्फ क्या करता है, सिलेक्शन देता है, उसका अरेंजमेंट नहीं करता। तो यहाँ पर ABD ABE ऐसा हो सकता है। तो ऐसे 10 सिलेक्शन हो सकते हैं, मतलब 10 3 जो बंदों का ग्रुप बन रहा है उसमें ऐसे 10 ग्रुप बन सकते हैं। ये है इसका मीनिंग, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर हम इसमें परमुटेशन लगा देते हैं ना, परमुटेशन का आंसर कितना आता है, देखो अगर इसी में हम परमुटेशन निकालें क्या 5P3, तो कितना होगा 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, और इंटू में क्या, इंटू में 3 फैक्टोरियल इसमें नहीं आता। कॉम्बिनेशन की वैल्यू हमेशा छोटी आएगी क्योंकि इसमें r फैक्टोरियल और हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। इसमें हम सिंपल क्या करेंगे, देखो अगर हम इसमें देखें, इसमें हम 5 फैक्टोरियल 5 को 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पर 5 माइनस 2 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कितना जाएगा 5 4 20 23 60, तो यहाँ पर होगा हमारा ये 60 होगा इसका आंसर। तो ऐसे 60 वेज हो सकते हैं जिसमें आप 3 बंदों को सिलेक्शन करो, उनको अरेंज भी करते हो, तो ऐसे 60 ग्रुप बन सकते हैं। ये है इसका मतलब परमुटेशन का। अब एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं। देखो ये आपका ज़्यादा ही डीप कॉन्सेप्ट चला गया,
तो अब एक छोटा सा बेसिक एग्जांपल देखते हैं इसका। अब देखो आप कि हमारे पास है क्या, ए बी सी, ये अल्फ़ाबेट्स हैं। अब हम कह रहे हैं कि भाई इन अल्फ़ाबेट्स को अरेंज करो। अगर आप रिपीटेशन अलाउड है, देखो अगर यहाँ रिपीटेशन अलाउड है तब कितने तरीके के वर्ड्स यहाँ बन सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग। कि आपको कोई भी वर्ड बनाना है ABC को लेकर, उसकी मीनिंग हो या ना हो, और उसमें रिपीटेशन अलाउड है, तो इसको करने का क्या तरीका कि भाई 3 बंदे हैं, 3 चीज़ें हमारे पास, 3 लेटर्स हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 3 इन तीनों में से कोई भी रख सकते हैं, यहाँ पर इन तीनों में से कोई भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी अगर रिपीटेशन अलाउड है। इस केस में कितने बन रहे हैं, 3 3 9 3 27। इस केस में 27 वर्ड्स बनेंगे। लेकिन अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर तीनों में से कोई एक ले सकते हैं, लेकिन तीनों में से एक का चांस था यहाँ पर, लेकिन एक हम अगर यहाँ ले लेंगे तो बचेंगे 2। इस चीज़ को समझना है बस आपको। फिर यहाँ पर 2 में से एक ले ले तो बचेगा 1। समझ रहे हो आप कि भैया चांसेस थे कि तीनों में से कोई एक हम ले सकें। यहाँ चांसेस क्या हो रहे हैं कि एक तो यहाँ पर आ गया होगा, उसमें से कोई 2 बचे होंगे तो 2 यहाँ पर ले सकते हैं। अब 2 में से कोई एक आ गया तो 1 बचा, 1 यहाँ पर ले सकते हैं, तो यहाँ पर आता है आंसर 6। तो यहाँ पर 6 ही तरीके हैं, ऐसा भी हमने बात की थी। तो ये है हमारा परमुटेशन। ये क्या है, परमुटेशन अरेंजमेंट देता है सिर्फ, और रिपीटेशन अलाउड नहीं है इसमें। अब एक और देखो, आपने क्या देखा होगा कि आपने देखा है लोग देखा है आपने, जैसे हम साइकिल वगैरह में या फिर बाइक वगैरह में यूज़ करते हैं, वो नंबर लॉक जो होता है हमारा, इस टाइप से नंबर लॉक होता है, उसमें यहाँ पर वो नंबर से डले हुए होते हैं। और आपने देखा होगा उसमें कुछ 4-5 नंबर का आपको अरेंजमेंट करना होता है, 4 डिजिट या 5 डिजिट का नंबर बनाना होता है, और उसको आप अनलॉक करना होता है। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास एक लॉक है जिसमें 4 नंबर का अरेंजमेंट करना है आपको। अब कोई भी डिजिट ले सकते हो आप, यहाँ पर आप कोई भी डिजिट ले सकते हो 0 to 9। तो बताओ ऐसे कितने नंबर्स बनेंगे जो यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ पर आ सकते हैं, ऐसे कितने नंबर्स हो सकते हैं। अगर देखो रिपीटेशन अलाउड है इसमें कि भाई अगर आपने यहाँ 0 लिया, 0 यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी 1 लिया, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी, ठीक है, कि भाई किसी भी नंबर को कितनी बार भी रिपीट कर सकते हो। तो देखो इसमें डिजिट्स कितनी है, ये डिजिट्स है हमारी कितनी, 10, 0 से 9 है हमारी, और एक 0 और आ जाता है हमारा, 0 से 9 तक हमारी 9, और ये 0 एक 10, तो 10 डिजिट्स है हमारी। 10 में से कोई भी डिजिट यहाँ रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं वही डिजिट्स, यहाँ पर भी। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, रिपीटेशन अलाउड है। तो अब इनको मल्टीप्लाई करें तो कितने तरीके बनेंगे, तो बनेंगे 10,000 तरीके। तो आपको लॉक खोलने के लिए 10,000 टोटल तरीके बनाने पड़ेंगे लॉक को अनलॉक करने के लिए। समझ रहे हो आप इस बात को, क्या कह रहे हैं, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो लगेगा बिल्कुल, तभी तो वो करते हैं कि भाई ज़्यादा डिफिकल्ट कब हो जाता है। जैसे कि इसमें नंबर्स ऑफ ये जो हमारे सर्कल्स होते हैं, जिसको आपको क्या करना पड़ता है, अरेंज करता होता है। जैसे जैसे ही बढ़ेंगे उतनी ही हमारा डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर इसमें 5 प्लेस होते तो ये हमारा कितना हो जाता, 1 लाख हो जाता, तब और भी टफ हो जाता है इसको अनलॉक करना। अब अगर हम कहते हैं कि भाई इसमें ये जो हमारा अरेंजमेंट है, इसमें क्या हो, रिपीटेशन अलाउड ना हो, अगर इसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं हो तब हमारे कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं इसके। तो यहाँ पर हम कोई भी 10 ले सकते हैं, इसको हम परमुटेशन की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हम कोई भी इनमें से कोई भी 10 डिजिट में से कोई भी डिजिट ले सकते हैं। तो यहाँ पर 10 हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है, 10 पॉसिबिलिटी है यहाँ पर रखने के लिए। अब इन 10 डिजिट्स में से कोई एक डिजिट हमने यहाँ रखी ना, उसको हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते, तो यहाँ पर है 9 पॉसिबिलिटी। इस चीज़ को समझना है बस आपको कि भाई मान लेते हैं इनमें से हमने 1 को यहाँ रख लिया, बचेंगे कितने, 9 डिजिट्स, तो 9 यहाँ रख सकते हैं। अब एक डिजिट और रख ली 2, तो बचेंगे 8 डिजिट, तो यहाँ पर 8 में से कोई एक डिजिट रख सकते हैं, और यहाँ पर 7 में से। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, जितना भी हमारा आंसर आएगा वही इसके टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट होंगे। जैसे 9 8 72, 72 को 7 से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर 8 7 56, फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ रहा है, 9 6 54, 5 9 5 45 और 5 50, तो ये आ रहा है हमारा 5040। तो ये 5040 तरीके से आप इनका नंबर्स का अरेंजमेंट कर सकते हो। तो ये है सब कॉन्सेप्ट। तो अब आपको ये छोटी छोटी सी बातें समझ में आ रही होंगी। तो यही हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, जिसमें आप मल्टीप्लाई कर सकते हो यहाँ पर सिंपल, और फाइंड कर सकते हो किसी की भी अरेंजमेंट, ठीक है, किसी का भी अरेंजमेंट। और इन्हीं की हेल्प से हम प्रोबेबिलिटी भी फाइंड करेंगे। प्रोबेबिलिटी हमारा क्लास 12th में आएगा, उसमें देखना आप इसका कैसे यूज़ होता है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो किस तरीके से हैं।
यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज 12A फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या है कि 2 पैसेंजर्स पर्सन गो इन अ रेलवे कैरेज वेयर देयर आर 6 वैकेंट प्लेस। उनको बैठने के लिए 6 प्लेसेस हैं, 6 सीट्स हैं। इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन दे सीट देमसेल्फ। वो उन सीट पर किस तरीके से बैठ सकते हैं, किस तरीके से यहाँ पर बैठा जा सकता है, कि वो कहाँ कहाँ पर बैठ सकते हैं, ऐसे कितने तरीके हो सकते हैं, वो सभी आपको बताने हैं। अब देखो समझो इसको। तो इसको समझने के लिए आपको देखो थोड़ा सा सोचना है यहाँ पर, क्या कि बंदे हैं भाई दो सीट ही तो कवर करेंगे वो। 2 बंदे हैं आपके पास हैं 2 बंदे, 2 सीटें कवर करेंगे, सिर्फ वो 2 सीटें कवर करेंगे, 6 में से 2 ही सीटें कवर करेंगे। अब वो ऐसा कर सकते हैं कि पहली सीट कवर कर लें, 5वीं कर लें, पहली तीसरी कर लें, पहली 5वीं कर लें, दूसरी तीसरी कर लें, ऐसे बहुत सारे अरेंजमेंट हो सकते हैं। तो हमारे पास है 6 सीटें, 1 2 3 4 5 और 6। अब आप यहाँ पे ये भी सोच रहे होंगे कि भाई 6 सीटें हैं, 2 बंदे हैं, तो वो ऐसा रखना चाहिए था ना कि भाई 6 सीटें बना लेते, 2 बंदे, अब 2 बंदे रखते तो और सारी सीटें का फिर अरेंजमेंट हम पूरा नहीं कर पाते। तो यहाँ पर हम क्या है कि भाई 2 बंदे ले रहे हैं, मान लेते हैं 2 सीटें हैं, यहाँ पर 6 बंदे, ऐसे भी समझ सकते हो आप। अब देखो ऐसा हो सकता है कि वो बंदा पहली सीट पे बैठा हो, ठीक है, और यहाँ पर दूसरा बंदा 5वीं पे बैठा हो, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर कोई सी भी सीट हो सकती है 6 में से, यहाँ पर 6 में से कोई भी सीट हो सकती है, सेम सीट पर वो बैठ नहीं सकते। तो यहाँ पर 6 में से कोई एक सीट हमने ले ली, तो यहाँ पर कितने बचेंगी, 5 सीट्स बचेंगी। तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा, 6 इंटू 5, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 6 इंटू 5 कितना हो जाता है हमारे पास 30। तो 30 क्या हो सकते हैं, अरेंजमेंट हो सकते हैं जिस पर वो बंदे बैठ सकते हैं इस तरीके से, ये हो सकता है हमारा। ये समझ में आ रहा है? देखो अगर नहीं आ रहा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप और क्वेश्चंस देखो, धीरे धीरे समझ में आएगा। ये बातें ना थोड़ा सा मतलब हमें माइंड में सेट नहीं हो पाती हैं। हम सोच रहे हैं कि भाई हो क्या रहा है, समझ नहीं पा रहे कि भाई एक्चुअल में किस तरीके से बैठने की कोशिश कर रहे हैं। अब समझोगे तो सिंपल यही है कि भाई 6 बंदे थे भाई हमारे, मतलब इस तरीके से हैं, 6 जो सीट थी हमारी इस तरीके से, 1 2 3 4 5 और 6, 2 ही बंदे बैठाने, मान लेते हैं पहली सीट पे बैठ गया ये बंदा पहले वाला, और दूसरा बंदा ये ए और ये बी यहाँ बैठ गया। एक तरीका ये हो गया, ए ये यहाँ पर बैठ सकता है फर्स्ट वाली पर, और ये बी दूसरी वाली पर बैठ सकता है, दूसरा तरीका हो गया। ऐसे 30 तरीके आएंगे, ये बात समझ रहे हो। लेकिन अगर हम यहाँ पर 6 सीट बना देते, 2 बंदे रख देते, यहाँ पर 2 यहाँ 1, फिर आप कहते हैं कि ये तो 2 और 1 आ रहा है, ये तो खाली आ रही है मेरे लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसको हम कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। या फिर आप इसको सबसे अच्छा तरीका ये है कि भाई 6 बंदे हैं, उसमें से क्या कर लो, 2 बंदे सेलेक्ट कर लो, ये तो करना है बस हमें। और उनका अरेंजमेंट भी, यहाँ पर उनका अरेंजमेंट भी क्या है, अरेंजमेंट भी यहाँ पर इनका मायने रखता है कि भाई अरेंजमेंट भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अब जरूर थोड़ी कि ए और बी को हमने यहाँ पर रख दिया तो वो ए और बी यहीं पर रहेंगे, ऐसा हो सकता है कि बी यहाँ है, ए भी यहाँ भी हो सकता है। तो इनका अरेंजमेंट भी, सिलेक्शन के बाद अरेंजमेंट भी कर देंगे। तो यहाँ पर देखो 6 फैक्टोरियल अपॉन में क्या होता है, n फैक्टोरियल, इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल। तो यहाँ पर 6 माइनस 2 फैक्टोरियल ये होगा। यहाँ पर करेंगे 6 फैक्टोरियल, यहाँ पर हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। अब करेंगे इसको हम सोल्व, तो 6 इंटू 5 इंटू 4, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल और अपॉन में 4 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, 6 5 30 आ रहा है ना 30। अब बात थोड़ी सी ज़्यादा समझ में आई होगी आपको कि भी ये हो क्या रहा है, क्वेश्चन ने किया क्यों है, ऐसा ही क्यों किया है, ठीक है। तो ये है इसका कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 2 प्राइजेस बी अवॉर्डेड टू 9 कंटेस्टेंट्स प्रोवाइडेड नो कंटेस्टेंट गेट बोथ द प्राइजेस। तो ये भी बिल्कुल सेम ही है, भी 9 कंटेस्टेंट में से 2 प्राइज आपको अवॉर्ड करने, नो बंदों में 2 प्राइज आपको डिस्ट्रीब्यूट करने। तो आप इसमें डायरेक्ट लगा दो, आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, बिल्कुल सेम वही है कि या तो आप ऐसे समझ लो कि भैया 2 बंदे हैं, 2 प्राइज हैं, 9 बंदे में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ऐसा हो सकता है 9 में से किसी एक को मिल गया, अब एक को मिल गया, बचे 8 बंदे, 8 बंदे हैं, ये आ गया हमारा 72 आंसर। या फिर इसमें ये लगा लो आप क्या, 9p2, 9 फैक्टोरियल डिवाइड में कितना होगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 9 माइनस 2 7 फैक्टोरियल। अब देखो इसे पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, जो छोटी वैल्यू नीचे है ना बस उसे वहाँ तक ले जाकर छोड़ दो, 9 8 और 7 पर ले जाकर छोड़ दो, 7 फैक्टोरियल कर दो इसको, और यहाँ पर 7 फैक्टोरियल। क्यों कर सकते हैं 7 फैक्टोरियल, क्योंकि इसको सोल्व करोगे तो फिर वही 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे ही एंड सो नहीं आएगा, ये कैंसिल होगा, 9 8 72 यहाँ से भी आ रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 2, ये है बस इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हम क्वेश्चन नंबर
3। थर्ड वाले में कह रहा है कि देयर आर 3 मैथमेटिक्स टीचर्स इन अ कॉलेज इन विच देयर आर 6 क्लासेस, इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन दे चूज द क्लासेस प्रोवाइडेड वन टीचर ओनली वन क्लास, वन टीचर्स ओनली क्लास, वन क्लास ओनली, मतलब एक जो टीचर है वो एक ही क्लास को टीच कर सकता है। तो ये भी वही है, सिंपल तरीका, देखो समझने की बात है। सारा क्या है कि भाई 6 क्लासेस है हमारे पास, अब हमें टीचर्स को भेजना है कि वो ऐसा हो सकता है कि पहले वाला टीचर फर्स्ट में चला गया, पहले वाली क्लास में चला गया, दूसरा वाला टीचर थर्ड में चला गया, तीसरा वाला फिफ्थ में चला गया, ऐसा हो सकता है। तो वही अरेंजमेंट करना है आपको। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो नंबर ऑफ टीचर्स उतने ही हम क्या कर लेंगे, प्लेस बना लेंगे, और यहाँ पर क्लासेस को यहाँ पर ले लेंगे हम। तो क्लास 6 क्लास हैं, इसके पास पॉसिबिलिटी कि कोई भी एक क्लास में जा सके। बचे हुआ जो सेकंड वाले टीचर हैं उनके पास 5 की बची, और जो बचा हुआ टीचर है उसके पास 4, मतलब 3 बंदे थे भाई, ए बी सी। अब यहाँ पर 6 रूम्स हैं ऐसे मान लेते हैं। अब ये बंदा इस रूम में गया, इस क्लास में गया, तो अब इसके पास अगर अब इसका नंबर है, अब इसका नंबर है, तो इसके पास 5 चांसेस हैं कि किसी भी 5 क्लास में से एक क्लास में जाए। मान लेते हैं ये इसमें गया थर्ड क्लास में, ये इसमें आ गया, तो इसके पास अब इसमें कितने चांसेस बचे, 2 चांसेस खत्म हो गए, बचे कितने, 4 चांसेस। तो इन 4 में से किसी भी एक में जा सकते, तो वही हम पॉसिबिलिटी यहाँ पर लिख रहे हैं। तो 6 5 4 ये इसका आंसर होगा। तो 6 × 5 × 4 कितना होता है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो 30, और 32 = 120, तो 120 आंसर आएगा। ऐसे आप इसको अगर किससे करते 6p3 से करते कि भाई 6 रूम में से, या फिर हम कह सकते हैं 6 रूम में से 3 रूम का आपको फिल करना, तो ये तरीके हो सकते हैं। तो वही 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल करोगे तो 6 × 5 × 4 × 3 पर जाकर रोक दो, क्योंकि नीचे 3 फैक्टोरियल आ रहा है, 3 से 3 कैंसिल कर दो, वही आ रही वैल्यू 120। यही है सेम हमारा। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट, सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट है। अब आपको मे बी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, वैसे मोस्टली बच्चों को तो आ रहा होगा, लेकिन अगर आप को नहीं भी आ रहा है ना, तो देखो प्रॉब्लम मत लो इतनी, मतलब टेंशन मत लो, इतना पैनिक मत हो। सिंपल बस आप देखते रहो कि भी क्वेश्चन आगे किस तरीके से हो रहे हैं। अभी धीरे धीरे बातें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि इतना जल्दी नहीं आती हैं समझ में। तो इसलिए टेंशन मत लेना कि भाई मुझे समझ में नहीं आया, आप इसको दोबारा देखें। नहीं समझ में आ रहा तो इसको थोड़ी देर बाद देखें, ठीक है। कभी भी अगर कोई चैप्टर नहीं समझ में आए ना आपको, तो आपको करना क्या है, परेशान नहीं होना, बिल्कुल उसे बंद कर देना तुरंत, और बिल्कुल चिल आउट करना है। और उसके बाद फिर उसको नेक्स्ट डे देखो या कुछ टाइम बाद देखो, तो फिर आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। लेकिन उसको दोबारा देखना जरूर है, ऐसा मत समझना कि पहले समझ में नहीं आया था अभी भी नहीं आएगा, नहीं आएगा, देखना आप इसको एक्सपीरियंस करके। अब देखो आप इसमें आगे, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हाउ मैनी वर्ड्स ऑफ 3 डिस्टिंक्ट लेटर्स विद और विदाउट मीनिंग, बोल दिया इसने मीनिंग हो या ना हो, ऑफ 3 डिस्टिंक्ट लेटर, 3 अलग अलग डिफरेंट लेटर से बनना चाहिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, आर देयर। तो हाउ मैनी वर्ड्स बना सकते हैं हम, तो ये तो अभी हमने बात की थी, 3 डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं, तो मतलब कोई भी 3 लेटर्स लेने हैं, लेकिन जो लेटर्स लेने हैं टोटल जो अल्फ़ाबेट है इंग्लिश अल्फ़ाबेट, उनमें से कोई भी 3 लेटर्स ले सकते हैं हम, लेकिन वो होने चाहिए डिफरेंट, मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। एक तरीके से ये कहना चाह रहे हैं ये कि भाई 26 में से कोई भी एक लेटर आप ले सकते हो, यहाँ पर ABCN यहाँ पर Z तक आपको 3 लेटर्स का एक वर्ड बनाना है, 3 लेटर्स का एक वर्ड बनाना है विद और विदाउट मीनिंग, और वो 3 लेटर्स डिफरेंट होने चाहिए। तो वही है कि भाई यहाँ पर टोटल 26 चांसेस है, 26 चांसेस है, क्योंकि अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, तो 26 में से कोई भी एक यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी कि आप 26 रख सकें, और यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटी होगी अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो 25। क्यों नहीं है रिपीटेशन अलाउड, क्योंकि इसने बोल दिया है यहाँ पर कि डिस्टिंक्ट लेटर होना चाहिए, डिफरेंट लेटर। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हमने बी यूज़ कर लिया, तो बी हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे, उसको छोड़कर कोई भी लेटर करेंगे। अब यहाँ पर 24, अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 26 × 25 × 24। इसको मल्टीप्लाई कर लेना, जो आंसर दे रखा है वही आ जाएगा हमारा, 15,600 आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसमें, अगर हम क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि हाउ मैनी नंबर्स आर देयर, कह रहा है कि हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 to 1000 सच दैट 7 इज इन द यूनिट प्लेस, जिसमें कि 7 यूनिट प्लेस पर ही रहना चाहिए। कंडीशन इसने दे दी है कि 7 यूनिट प्लेस पर ही हो। अब 100 से 1000 के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे वो सभी 3 डिजिट होंगे, लेकिन आपको इनके बीच के वो सभी नंबर्स बनाने हैं जिनका यूनिट प्लेस तो 7 हो। यहाँ पर चांसेस है कि आप सिर्फ 7 रख सकते हैं, एक ही चांस है यहाँ पर, एक ही डिजिट को रखने का चांस है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डिजिट नहीं रखते हैं, यहाँ पर हम चांसेस रखते हैं कि भाई कितना चांस है।
तो इसको हमें इससे ही करना पड़ेगा, इसको हम परमुटेशन से नहीं करेंगे, कंडीशन बेस्ड वाले जो हमारे। तो यहाँ पर एक ही चांस है। यहाँ पर कितने चांसेस हैं, यहाँ पर आप कोई भी 0 में से 9 तक कोई भी डिजिट ले सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास चांस है, एक तो हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया, इसमें से एक हमने यूज़ कर लिया, तो बचे कितने, टोटल 10 होते हैं डिजिट, बचे हमारे 9। अब 9 डिजिट यहाँ ले लिए हमने। क्या रिपीटेशन अलाउड है यहाँ पर, तो रिपीटेशन भी अलाउड हो सकता है हमारा। इसने बोला है कि रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है, कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन ये सच दैट 7 इज इन द यूनिट प्लेस। तो 7 क्या हो हमारा, सिर्फ यूनिट प्लेस पर हो। 7 के लिए इसने कंडीशन दी है कि भाई वही 7 हमारा क्या हो, यूनिट प्लेस पर हो। अब 7 यूनिट प्लेस पर हो और यहाँ पर रिपीटेशन क्या होगी, अलाउड होगी, रिपीटेशन अलाउड होगी हमारी। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो फिर तो यहाँ पर ही क्या हो जाएगा हमारा, फिर तो क्या होगा हमारा, देखो यहाँ पर हम कोई भी 10 ले सकते हैं, कोई भी 10 ले सकते हैं। क्यों, रिपीटेशन अलाउड होता है। 1 यहाँ पर है तो 1 यूनिट प्लेस पर होना चाहिए, ये तो कंपलसरी है, तो यहाँ पर 1 ही ले सकते हैं। लेकिन 1 यहाँ पर भी तो हो सकता है। तो 0 से 9 तक 10 डिजिट्स हैं हमारे, तो 10 में से कोई भी डिजिट हो सकती है यहाँ पर, समझ रहे हो इस बात को। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पर हम 10 में से कोई डिजिट नहीं रख सकते, एक डिजिट नहीं रख सकते हम यहाँ पर, कौन सी, 0, क्योंकि अगर हम यहाँ 0 रखा तो वो नंबर 100 से हो जाएगा छोटा। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ पॉसिबिलिटी है 9 डिजिट रखने की, 1 से लेकर 9 तक, समझ रहे हो इस बात को। आंसर कितना हो जाएगा, 9 × 10 90 आएगा। बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर दिमाग में बैठ गया तो अच्छे से समझ में आएगा, नहीं बैठा तो कंफ्यूज रहोगे। अब दोबारा समझो कि भाई 3 डिजिट का नंबर बनाना था, कह रहा है कि हमेशा यूनिट प्लेस पर क्या रहे, 7 ही रहे। तो हमने 7 को फिक्स कर दिया यहाँ पर, ये 7 है ऐसा समझो। तो 7 एक सिंगल डिजिट है, तो एक ही चांस है यहाँ पर डिजिट को रखने का, एक ही डिजिट रखने का चांस है, वो भी 7। तो यहाँ पर रखा है इसलिए हमने 1, क्योंकि यहाँ पर हम एक ही डिजिट रख सकते हैं 7, समझ रहे हो इस बात को। यहाँ पर आप कोई भी 10 डिजिट रख सकते हो, यहाँ पर आप 10 में से कोई भी डिजिट रख सकते हो तो 10, लेकिन यहाँ पर आप 0 को छोड़कर कोई भी डिजिट रख सकते हो। 0 क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आपने 0 रखा है यहाँ पर तो ये हो जाएगा 2 डिजिट का नंबर, समझ रहे हो बात। तो इसलिए हम यहाँ रख सकते हैं 9, तो 9 × 10 ये हो जाएगा 90। ये है इसका कॉन्सेप्ट, यही चीज़ें समझनी है बस आपको इसमें। चैप्टर काफ़ी ईजी है। अब देखेंगे हम इसमें 6th क्वेश्चन इसका। 6 में कह रहा है कि इन हाउ मैनी इंटीजर्स ऑफ 4 डिजिट्स। 6 देखो, कह रहा है कि हाउ मैनी इंटीजर्स ऑफ 4 डिजिट्स ईच कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स दिस। ठीक है, इन डिजिट से आपको 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, और एज्यूमिंग नो रिपीटेशन, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए डिजिट्स का। तो अब देखो आप बता सकते हो डिजिट्स हैं कितनी, 0 है, 1 है, 3, 5 और 6, कितने डिजिट्स हैं, 5 डिजिट्स हैं। आपको बनाना है 4 डिजिट का नंबर, आपको बनाना है 4 डिजिट का नंबर। रिपीटेशन अलाउड नहीं होना चाहिए, मीन्स आप इसको परमुटेशन से कर सकते हो। अब देखो कितने डिजिट का नंबर चाहिए आपको, 4। अब अगर हम इस यहाँ पर डिजिट बात करें, ये जो हमारी 4 पर है, स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में आप क्या नहीं रख सकते ये बताओ। स्टार्टिंग में हम ये 0 नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ 0 रखा तो ये 3 डिजिट का नंबर होगा। तो ये चीज़ें हमें समझनी है अपने आप से। तो यहाँ पर हम रख सकते हैं सिर्फ 4 डिजिट्स, इन 4 में से कोई भी डिजिट हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब इन 4 में से कोई एक डिजिट हमने यहाँ रखी, तो इसमें बची 3 डिजिट और एक 0, तो यहाँ पर अभी हम 4 डिजिट और ले सकते हैं। यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, 4 डिजिट और ले सकते हैं। अब हम आगे बात करें इसमें, अब हम आगे बात करें क्या, आगे बात करें कि भाई यहाँ पर कितने डिजिट रख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हम कितने डिजिट रख सकते हैं, अब हम रख सकते हैं 3 डिजिट, और यहाँ रख सकते हैं 2। क्यों रख सकते हैं 3 डिजिट, क्योंकि देखो हमारे पास 4 डिजिट बची थी, वो रखे, 4 में से एक हमने यहाँ रख दी तो बची 3, फिर यहाँ 2, इस तरीके से 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 16 3 जा, और या 16 6 जा कर लो आप, 96। तो 16 6 जा कितना आ रहा है, 96। तो इसका आंसर होगा हमारा 96। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि हाउ मैनी ऑटोमोबाइल लाइसेंस प्लेट कैन बी मेड। तो आपको क्या बनाने हैं, जो गाड़ी वगैरह की लाइसेंस की प्लेट होती है वो प्लेट बना रहे हैं। कैन बी मेड इफ द इंस्क्रिप्शन ऑन ईच कंटेन्स 2 डिफरेंट लेटर, कि भाई आपको स्टार्टिंग में 2 डिफरेंट लेटर का यूज़ करना है, फॉलोड बाय 3 डिफरेंट डिजिट्स, और उसके आगे आपको 3 डिफरेंट डिजिट्स आपको रखनी है, इस तरीके से नंबर प्लेट हो, समझ रहे हो आप। मतलब आपके पास 5 प्लेसेस हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास ये 7, इसमें क्या कह रहा है कि हमारे पास भाई 5 प्लेसेस हैं। 5 प्लेसेस में 2 प्लेस पर तो आपका क्या रखना है, अल्फ़ाबेट्स रखने हैं। कोई भी अल्फ़ाबेट्स रख सकते हैं, वो भी डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए, हमारे डिफरेंट लेटर्स यहाँ पर होने चाहिए। तो यहाँ पर कोई भी डिफरेंट लेटर्स रखते हैं, लेटर्स होते हैं 26। तो यहाँ पर 26 में से कोई भी लेटर,
लेकिन वो जो लेटर हमने यहाँ यूज़ किया है वो यहाँ नहीं कर सकते, तो यहाँ 25, क्योंकि 2 डिफरेंट लेटर्स हैं। ये बात समझ में आ रही है। ये भी वही बात है छोटी सी कि भाई यहाँ पर 26 में से कोई भी एक लेटर, यहाँ पर बचे 25। अब इसको करेंगे हम, आगे आपको रखना है नंबर, मतलब डिजिट्स रखनी है। और डिजिट्स कैसे हों भाई, हमारे 3 डिजिट्स हों हमारी। और क्या वो अलग अलग एक जैसी हो सकती है? नहीं, वो डिफरेंट होनी चाहिए, 3 डिफरेंट डिजिट्स। अब डिजिट्स होती है हमारी 0 में से 9, 0 से 9 तक डिजिट होती है हमारी, 0 से 9 तक डिजिट होती है। तो अगर हमें इसे 3 डिजिट का नंबर बनाना है कि 0 से नहीं स्टार्ट करना है, 0 से 9 तक डिजिट होती है कि भाई 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो यहाँ पर हम 0 नहीं ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं। फिर अगर हमने यहाँ 0 को छोड़कर कोई भी एक नंबर लिया है, तो ये वाले इनमें से कोई भी एक डिजिट लिया हमने, तो बची यहाँ पर 8 डिजिट ये और एक ये 9, फिर अगेन यहाँ 9 ले सकते हैं और फिर ये 8, ये भी हो सकता है यहाँ पर। लेकिन अगर वो इसने कंडीशन नहीं दे रखी कि भाई 0 स्टार्टिंग में हो या नहीं हो, तो फिर यहाँ पर हम 10, फिर यहाँ 9 और फिर यहाँ 8, इस तरीके से भी इसको हम कर सकते हैं। लेकिन आंसर शीट में क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है 9, 9, 8। आप अगर इसको वैसे 8, 10, 9, 8 भी करते हैं तो सही होता है, क्योंकि इसने कंडीशन नहीं दे रखी कि भाई 3 डिजिट का ही नंबर मतलब होना चाहिए। 3 डिफरेंट डिजिट्स बोली हैं इसने, नंबर तो नहीं बोला इसने कोई भी। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 3 डिजिट्स ऐसे भी ले सकते हैं कि हम 0 से स्टार्ट कर लें, ऐसे भी हम ले सकते हैं। ऐसे भी सही है, ऐसे सही कर लो आप। अब अगर हम क्या करें इसमें, क्वेश्चन नंबर 8 देखें। इतना कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 6 प्लेयर्स टू थ्रो द क्रिकेट बॉल सो दैट द ओल्डेस्ट प्लेयर मे नॉट थ्रो फर्स्ट। 6 प्लेयर्स को आपको अरेंज करना है, जिसमें कि कह रहा है कि ओल्डेस्ट प्लेयर जो है वो पहला थ्रो नहीं करे। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 6 प्लेयर्स। 6 प्लेयर्स को अरेंज करना है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 प्लेयर्स को अरेंज करना है टू थ्रो द क्रिकेट बॉल सो दैट द ओल्डेस्ट प्लेयर मे नॉट थ्रो फर्स्ट। जो ओल्डेस्ट प्लेयर है वो फर्स्ट पे थ्रो ना करे और कहीं भी कर सकता है। मान लेते हैं 6 प्लेयर हैं, A, B, C, D, E, F, ये 6 प्लेयर्स हैं। इनमें से मान लेते हैं जो ओल्डेस्ट है वो ये बंदा है, ओल्डेस्ट D। अब ये ओल्डेस्ट है, तो इसको आपको फर्स्ट में नहीं रखना, तो फर्स्ट में हम कितने बंदे में से कोई भी ले सकते हैं, 5 में से कोई भी एक बंदा ले सकते हैं। अब आगे आ जाए हम, 5 में से कोई एक बंदा हमने यहाँ पर रख दिया, तो बचे इनमें से 4 बंदे, 4 ये और 5 आप यहाँ पर ले सकते हैं, ओल्डेस्ट जो बंदा है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे फिर 5, फिर यहाँ 4, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 2 और फिर यहाँ 1। बस ये कॉन्सेप्ट है इसका। तो ये कॉन्सेप्ट समझ गए आप, क्वेश्चन आपके आ गए सिंपल से। मतलब क्वेश्चन तो सिंपल ही है हमारे। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 × 5 × 4 × 3 × 2 कितना आ रहा है, 5 5 जा 25, 25 4 जा 100 और 100 6 जा 600। आंसर आ गया इसका, सिंपल है। अब देखेंगे हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट में कह रहा है कि भाई हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड विदाउट यूजिंग द डिजिट्स, विदाउट यूजिंग द डिजिट 0, 2, 3, 4, 5 एंड 6। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। 3 डिजिट के कितने नंबर फॉर्म हो सकते हैं अगर हम इन डिजिट्स का यूज़ ना करें, इन्हें छोड़कर कोई भी डिजिट यूज़ कर लें। देख रहे हो क्या कह रहा है, ये नहीं कह रहा कि इनको यूज़ कर सकते हैं, कह रहा है कि विदाउट यूजिंग दीज डिजिट्स। इन डिजिट्स का यूज़ नहीं करना, विदाउट यूजिंग दी डिजिट्स। तो इन डिजिट्स का यूज़ नहीं करना, तो किन का डिजिट का कर सकते हैं। तो इसने 0 को छोड़ दिया है, ये कह रहा है कि 0, 2, 3, 4, 5 और 6 नहीं लेना आपको, और कुछ भी ले सकते हो आप, और 3 डिजिट का नंबर बनाना है आपको। बताओ कितने बन सकते हैं। तो इनको छोड़कर क्या बचती है डिजिट, 1 बचता है, और क्या बचता है, 3 तो ले लिया हमने, 4 भी लिया, 5 भी लिया, 6 भी लिया, तो फिर 7 बचता है, 8 बचता है और 9। सिर्फ ये 4 डिजिट बचती हैं। और कितने डिजिट का नंबर बनाना है आपको, बनाना है आपको 3 डिजिट का नंबर। तो 3 डिजिट के लिए इन चारों में से कोई भी एक, फिर यहाँ 3 और फिर यहाँ 2, तो फिर कितना होगा, फिर यहाँ पर होगा। अब रिपीटेशन के लिए इसने बोला है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विदाउट यूजिंग द डिजिट। बस इसने ये बोला कि बस इन डिजिट का यूज़ ना हो, रिपीटेशन करो या मत करो। देखो अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तब तो ये आंसर आएगा, 4 × 12, 12 × 24। लेकिन अगर रिपीटेशन अलाउड है, और वैसे इसने बोला नहीं है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो हम रिपीटेशन करेंगे। 4, फिर यहाँ पर 4 में से कोई भी एक डिजिट, और यहाँ पर 4 में से कोई भी एक डिजिट, तो 4 4 जा 16, 4 जा 64, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9, ये हो जाएगा हमारा सिंपल। 10th वाला देखें इसमें कि फाइंड द नंबर ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर विच हैव 3 डिजिट्स। ये कह रहा है कि इवन पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए विच हैव 3 डिजिट, जिसके 3 डिजिट हों। फाइंड द नंबर ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर विच हैव 3 डिजिट। 3 डिजिट का इवन पॉजिटिव इंटीजर चाहिए आपको, तो 3 डिजिट का इवन पॉजिटिव चाहिए।
अब आपको पता है भाई 0 1 2 एंड सो ऑन ये डिजिट्स होती हैं, इनमें से आपको डिजिट, अगर वो डिजिट नहीं देता तो आपको अपने आप से डिजिट यूज़ करनी है। तो यहाँ पर इनमें से कोई भी एक डिजिट यूज़ कर सकते हैं। क्या होंगे डिजिट? इवन डिजिट लेने हैं, तो इवन के लिए यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। यही डिजिट यहाँ ले सकते हैं हम, क्योंकि अगर ये डिजिट के अलावा कोई और डिजिट यहाँ पर आई तो वो ये इवन नहीं रहेगा। इवन नंबर क्या होता है? जिसके लास्ट में इवन नंबर और 0 होता है हमारा, तो 0 2 4 6 8। तो अब देखेंगे हम इसे, यहाँ पर कितने चांसेस हैं? 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 चांसेस हैं। 5 में से कोई भी नंबर रख सकते हैं। अब यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन ये क्या कह रहा है कि भाई रिपीटेशन अलाउड है नहीं है, फाइंड नंबर ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर विच हैव 3 डिजिट। तो यहाँ पर इसने बोला नहीं है कि रिपीटेशन अलाउड है नहीं, तो हम रिपीटेशन करेंगे। मीन्स कि जो हमने यहाँ लिया है ना वो हम यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं, तो इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं 10, और यहाँ पर इनमें से भी कोई भी यूज़ कर सकते हैं 10। अब मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है? 10 10 100 100 5 जा कितना आएगा हमारा ये। लेकिन एक और बात है, क्या बात है? यहाँ पर 10 नहीं कर सकते हम, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हमने 0 किया फिर तो 3 डिजिट का रहेगा ही नहीं। तो एक कंडीशन और भी है, यहाँ पर आप 9 मतलब 10 डिजिट नहीं ले सकते, यहाँ पर सिर्फ आप 9 डिजिट ले सकते हैं, 0 को छोड़कर सिर्फ ये डिजिट का ही यूज़ कर सकते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 9 × 10 × 5, तो 9 × 10 × 5 आ रहा है हमारा 450। ये है इसका आंसर, समझ गए? ये करना था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसमें, अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स। 2 डिजिट का नंबर बनाना है किन डिजिट से? यूजिंग द डिजिट 8 1 3 5 एंड 4। ये डिजिट्स आपको लेनी है, और इससे क्या बनाना? हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स एज्यूमिंग रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो 2 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हैं इन डिजिट का यूज़ करके? तो देखो कितने डिजिट हैं, 5 डिजिट है तो 5 और 5 तो बना सकते हैं 25 नंबर, सिंपल है। लेकिन अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, कि मतलब इनमें से कोई भी हम यहाँ पर रख सकते हैं, इन 5 डिजिट में से कोई भी डिजिट रख सकते हैं, लेकिन जो इनमें से कोई भी जो 5 डिजिट हम यहाँ ले सकते हैं उसमें से कोई एक डिजिट हमने ली होगी तो बचेंगी 4 डिजिट, तो उनको 4 को यहाँ ले सकते हैं, तो यह आ जाएगा 20। ये है इसका कॉन्सेप्ट, सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि देयर आर 12 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस इन एन एग्जामिनेशन, हाउ मेनी सीक्वेंस ऑफ आंसर्स आर पॉसिबल्स। तो क्या सीक्वेंस मतलब पॉसिबल हो सकते हैं अगर हम 12 को अरेंज करें, कि भाई पहले ट्रू फिर फॉल्स फिर फॉल्स फिर ट्रू, कुछ भी हो सकता है हमारा। तो ऐसे कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं? तो वही है भाई 12 में से 2 2 का अगर हम देखें इसमें, 12 को 2 2 से करें हम, तो वही है 2 की पावर 12, कितना आ जाएगा हमारा? 2 की पावर 10 1024 2048 4096, सही है। तो 4096 इसका आंसर होगा। समझ रहे हो आप इसका मतलब क्या? या तो आप इसमें डायरेक्ट कर लो 12p2, या तो आप इसमें डायरेक्ट कर लो 12p2। ये कह रहा है कि भाई 12 क्वेश्चन है हमारे पास, ऐसे समझ लो 12 क्वेश्चन हैं, ट्रू फॉल्स आपको आंसर्स लगाने हैं। भाई यहाँ पर ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, एंड सोन ये 12 तक जाएगा। तो आप 2 टू दी पावर 12 जो कि होगा हमारा 4096, ये होगा सिंपल। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 12p2, सोल्व करके देख लो, 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 - 2 10 फैक्टोरियल, तो कितना आ जाएगा हमारा? क्या ऐसे हो रहा है? ये ऐसे नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ रिपीटेशन अलाउड है ना, रिपीटेशन अलाउड का मतलब वही है इसमें चक्कर। तो 12 × ये आ रहा है, फिर तो 11 नहीं, ऐसे नहीं होने का ये, ठीक है। तो आप इसको ऐसे ही करोगे सिंपल। क्वेश्चन नंबर 12 हो गए। 13 देखेंगे हम इसमें। 13 वाले में कह रहा है कि हाउ मेनी 4 डिजिट इवन इंटीजर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स। इन डिजिट्स का यूज़ करना है आपको, किन का? 0 1 2 3 4 एंड 5, और इनसे क्या बनाना है आपको? 4 डिजिट इवन इंटीजर्स। तो 4 डिजिट इवन इंटीजर्स आपको बनाना है, तो बताओ। ये है, यहाँ पर इवन इंटीजर बनाने के लिए आप यहाँ ले सकते हो 0, यहाँ पर ले सकते हो 2 और 4, 3 ही यहाँ पर चांसेस हैं, 3 चांसेस हैं, 3 डिजिट ले सकते हैं यहाँ पर हम। क्या ले सकते हैं? 0 2 या फिर 4। अब रिपीटेशन अलाउड है या नहीं ये भी देख लेते हैं कि हाउ मेनी 4 डिजिट इवन इंटीजर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट। सिर्फ यूजिंग द डिजिट कहा है इसने, कोई नहीं कहा कि रिपीटेशन अलाउड है नहीं, तो हम रिपीटेशन करेंगे। अब आप यहाँ पर कोई भी ले सकते हो, 5 है, 5 है, 6 है, 6 है, तो इन 6 में से कोई भी ले सकते हो। यहाँ भी 6 में से कोई भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ 6 नहीं ले सकते, यहाँ सिर्फ 5 लेंगे क्योंकि 0 नहीं ले सकते हैं यहाँ। अगर हमने 0 लिया तो ये 3 डिजिट का हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करके देख लो, 5 × 6 30, और यहाँ पर 30 × 18 कितना जाएगा? 18 3 कितने होते हैं हमारे? 72 या 51। तो ये आ रहा है इसमें हमारा 51 होते हैं, 54 होते हैं, 17 3 होते हैं 51।
तो 54, ये हो गया हमारा 13 क्वेश्चन।